ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हल षष्ठी व्रत के महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि, व्रत कथा और व्रत के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं के बारे में। हल षष्ठी व्रत का त्यौहार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर उत्तर भारत में मनाया जाने वाला यह व्रत पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। विधिपूर्वक हल षष्ठी व्रत का पालन करने से जो संतानहीन हैं, उनको दीर्घायु और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शेषनाग द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल व मूसल है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इसे हल छठ व ललाई छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। बहुत नियम कायदों के साथ किए जाने वाले इस हल षष्ठी व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को इस दिन हल से जुती और बोई हुई चीज़ें, जिनमें अनाज, फल व सब्जी नहीं खानी चाहिए। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को केवल पेड़ पर लगे फल व तालाब में होने वाली सब्जी खानी चाहिए। इस दिन पसाई के चावल, भैंस का दूध व दही, सिंघाड़े का आटा, नारी का साग और महुआ आदि खाने का विधान है। साल 2023 में हल षष्ठी व्रत 5 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 सितंबर दिन सोमवार की शाम 4:41 पर, जो कि समाप्त होगी 5 सितंबर की शाम 3:46 पर। हल षष्ठी व्रत में उपयोग की जाने वाली पूजा सामग्री में भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, झरबेरी, पलास, गूलर की एक शाखा, ज्वार की धानी, ऐपन, 12 कुल्हड़ जिनमें 6 छठ माता के और 6 बच्चे के, छोटे मिट्टी या चीनी के, देवली छेवली बांस और महुए के पत्ते से बने होते हैं, सतनजा जिसमें चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का, मूंग और श्रृंगार का सामान आदि का हल षष्ठी व्रत में प्रयोग किया जाता है। हल षष्ठी व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल जल्दी उठकर महुआ की दातून करने के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर हल षष्ठी व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए और पूजा होने तक निर्जला व्रत रखें। सबसे पहले पूजा वाले स्थान को साफ करके वहाँ झरबेरी, पलास, गूलर की एक शाखा बांधकर बनाई गई हलछट को स्थापित करें। भैंस के गोबर से पूजा घर में दीवार पर लीप कर हलछट माता का चित्र बनाएं या बाजार से हलछट माता का कैलेंडर लेकर दीवार पर चिपका लें। फिर ऐपन तैयार किया जाता है जिससे कि चित्र का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद कलश की स्थापना करें। फिर भगवान गणेश जी एवं माता गौरी को स्थापित करें। उसके बाद मिट्टी के कुल्हड़ को ऐपन से रंग कर उसके अंदर सतनजा भरें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने भी रखें। साथ ही महुआ के पत्ते या दोनों में पसाई के चावल, महुआ और भैंस के दूध से बना दही भरकर पूजा के स्थान पर रखें। सबसे पहले कलश की पूजा करें और फिर भगवान गणेश जी एवं गौरी की। इसके बाद हलछट माता की पूजा करें और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। उसके बाद कुलवे एवं मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हलछट की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और आरती करें। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के मटके सर पर रखे और बेचने चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी तो वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी।
गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक बैल भड़क उठे और हल का फन बच्चे के पेट में घुस गया, जिससे कि वह बच्चा मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर में ग्वालिन वहां पर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर मिश्रित दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। इसलिए मुझे लौटकर सारी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लग गई। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो जैसे हलछट माता ने उस ग्वालिन के बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार माता सबकी रक्षा करें, इसी आशा के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।